हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कभी स्कूल, कॉलेज या आपके पेरेंट्स नहीं सिखा पाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना हमारे पेरेंट्स सीख पाए हैं, ना ही हम। और यही वजह है कि हम बस एक सिक्योर जॉब के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए जब बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बेस्ट टाइम के बारे में सोचते हैं और वो टाइम कभी आता ही नहीं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि आप अभी इसी टाइम से शुरू करें। लाइफ में जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से आपको एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है और वो होता है टाइम। और यही टाइम आपको कंपाउंडिंग का जादू भी बताता है। 20s की उम्र में इन्वेस्टिंग एक ब्राइट फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक होता है। अब जो अपनी 20s की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो उनके पास अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। इसलिए वे अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करने के बेटर पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के इस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड में कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम इसे कैसे शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, एटसेट्रा। इसी वजह से नए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को चूज और क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्पेशली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एक ब्रॉड रेंज और चूज करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज को देखते हुए, जिसे हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ताकि आप अपने 20s में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बेस्ट डिसीजंस ले सकें, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने में हेल्प मिले। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने अपने 21 की एज में जॉब करना शुरू किया, जिसमें आपको दोनों को मंथली सैलरी 20,000 रुपए मिलती है। अब आपने उसी महीने से अपनी सैलरी का 25% यानी 5,000 रुपए SIP के जरिए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि साल का 60,000 रुपए होता है। अब यह आपको शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप अपने प्लान्स और गोल्स के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं। वहीं आपके फ्रेंड ने वही पैसा अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्च किया, लेकिन जब आप दोनों की एज 30 हो जाती है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और तब उस टाइम आप अपने उस इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहीं आपका फ्रेंड भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाने पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है, जिसमें वह 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब जब आप दोनों की 45 एज होती है, तब दोनों का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आपने अपने 21 की एज में 5,000 रुपए मंथली SIP के जरिए आपने 45 की एज तक इन्वेस्ट किया, मतलब 25 सालों तक। वहीं आपके फ्रेंड ने अपने 30 की एज में आने के बाद 10 लाख एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट किया, जो 45 की एज तक देखें तो 15 साल हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन यह आता है कि 45 की एज तक कौन ज्यादा वेल्दी होगा। तो चलिए इसे कुछ इजी कैलकुलेशन से समझते हैं। सबसे पहले आपके फ्रेंड की वेल्थ को देखते हैं। तो आपके फ्रेंड ने 30 की एज में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि अपने 45 की एज यानी 15 साल तक इन्वेस्ट रखा, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% साल का अगर मिलता है, तो आपकी फ्रेंड की टोटल वेल्थ 54,73,566 रुपीज से ग्रो हुई, जो देखने में काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करेंगे, जिसे आपने अपने 20 की एज में ही 5,000 मंथली SIP मतलब साल का 60,000 रुपए, जिसे अपने 45 की एज यानी 25 साल तक इन्वेस्ट किया, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% साल का मिला, तो आपकी टोटल वेल्थ 94,88,175 रुपीज होती है। अब आपके और आपकी फ्रेंड की वेल्थ में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया, जबकि आपके फ्रेंड ने तो काफी बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा कैसे ग्रो हुई? तो वो इसलिए है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का ज्यादा टाइम मिला और उसी टाइम ने आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी दिया, जिसे आप इस चार्ट में समझ सकते हैं। अब यहाँ आप शुरुआत के 20 सालों को आखिर के 5 सालों का रिटर्न कंपेयर करेंगे, तो आपकी वेल्थ 2 गुना तेजी से ग्रो होती है। ये होती है कंपाउंडिंग पावर, जो शुरुआत में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती। अब यह कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसे हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जिसे यह पता चलता है कि आपको अपने 20s में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। यही वो टाइम होता है जहां से आप अपने रिटायरमेंट को सही से प्लान करके अपनी वेल्थ को बना सकते हैं। आपको आपके फ्रेंड की तरह बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि अच्छे प्लान के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहने की जरूरत होती है, जिससे आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता है, और यह भी सही है, क्योंकि आप इसकी कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हम पूरी लाइफ काम नहीं कर सकते हैं। हमारे काम करने का एक टाइम फिक्स होता है, जो 20 से 50 के बीच में होता है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस उसी दिन शुरू हो जाते हैं जब हम इस दुनिया के अंदर कदम रखते हैं, और तब तक होते हैं जब तक हम इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपका 20s का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे टाइम देना जरूरी है, तभी आप इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि शुरुआत कैसे करें।
तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ETF, इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको अर्निंग से पहले अपनी लर्निंग, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और इसी नॉलेज का यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आप अपने 20s में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की हर एक छोटी से छोटी नॉलेज देना है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत इजीली कर पाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप देखना मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। और साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।